नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ इस बुलेटिन में। मैं हूं पूजा कविया गोमा। उत्तर प्रदेश में चुनाव में मतदान का आगाज पश्चिमी यूपी से होने जा रहा है, जहां जाट और मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। एक तरफ बीजेपी जहां जाट समेत सभी हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी जाट मुस्लिम गठजोड़ को अपने पक्ष में करके सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। दरअसल किसान आंदोलन की वजह से जाटों में उपजी नाराजगी को लेकर बीजेपी के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री पश्चिमी यूपी में सक्रिय हैं। शुक्रवार को अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर हमलों की बौछार की। तो शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में बीजेपी के लिए वोट मांगे। 10 फरवरी को पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीट पर वोट डाले जाएंगे। और अगर पहले चरण की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से कई सीटों पर जाट समुदाय निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है और करता रहा है। पश्चिमी यूपी के सामाजिक समीकरणों में लगभग 20% जाट और 30 से 40% मुसलमान हैं। इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो लगभग 55 सीटें प्रभावित होती हैं। इन दोनों समुदायों के राजनीतिक रूप से साथ आने पर बीजेपी की दिक्कतें बढ़ सकती है। माना यह भी जा रहा है कि सपा और आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी यूपी की 136 सीटों के समीकरण प्रभावित होंगे। हालांकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल गए थे और उसका भारी लाभ बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिला भी था। लेकिन तब से अब तक की कई स्थितियां फिर से बदल चुकी हैं और काफी बदलाव देखने को मिले हैं। किसान आंदोलन के बाद भी हालात में बदलाव आया है। ऐसे में बीजेपी काफी सतर्कता बरत रही है। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 136 में से 109 सीटें मिली थी, जबकि सपा के हिस्से में 20 सीटें आई थी। बीएसपी को 3, कांग्रेस को 2 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी। बाद में आरएलडी का इकलौता विधायक बीजेपी में शामिल हो गया था। तो सवाल आज इसी को लेकर है कि जाट किसको ठाठ दिखाएगा। तो आज इसी को लेकर हम खास चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या सियासी समीकरण जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको, जिस तरह से जो है वोट डाले गए थे पिछले चुनाव में और उसके हिसाब से जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है ये सत्ता किसके हाथ लगेगी। और इसी को लेकर जो है आज हमारी खास चर्चा रहने वाली है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी जुड़ चुके हैं। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बीजेपी से हैं। बहुत स्वागत है सूर्य जी आपका कार्यक्रम में। जैबा यास्मीन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और आज की चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं सबसे पहले, जिसको लेकर इतनी सियासत हो रही है और जिसको लेकर बार बार बैठकों का दौर भी चला और काफी कोशिश अब यही की गई कि कैसे जो है जाटों को सीधे तौर पर साधा जाए। तो सबसे पहला सवाल बीजेपी से ही, एक तरफ अमित शाह बैठकें करते हैं, दूसरी तरफ कल आपने सुना होगा जयंत ने सीधे तौर पर किस तरीके से निशाना साधा है। आपको क्या लग रहा है, इस बार किसान आंदोलन के बाद से सियासी समीकरण बदलने वाले हैं क्या? क्या सीधा लाभ जिसकी उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी है वो मिल पाएगा आप लोगों को? आवाज मिल रही है आपको? सौरभ जी आपको आवाज मिल रही है? मुझको आपकी आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सूर्य जी आपकी आवाज मिल रही है। सवाल आपने सुना? जी मैंने सुन लिया है सवाल। और देखिए पूजा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधे घंटे बाद देखिए, जाट भाइयों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने हमें 2014 में भी आशीर्वाद दिया था, 2017 में भी दिया था और 2019 में भी दिया था। और अभी पंचायत चुनाव जो हुए थे उनमें भी 2021 में हमें
बहुत ही भरपूर आशीर्वाद, और यह आशीर्वाद इसलिए है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक जिसे कहते हैं गन्ना बेल्ट है, और जो गन्ना बेल्ट है उस गन्ना बेल्ट में जिस प्रकार का हम लोगों ने विकास किया है, चाहे वो गन्ने का मूल्य भुगतान का मामला हो, चाहे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो, चाहे वहां पलायन रोकने का मामला हो, चाहे वहां पर चीनी मिलों का एक्सपेंशन का मामला हो, औद्योगिकीकरण का मामला हो, नई चीनी मिलें लगाने का मामला हो, चाहे वहां पर किसानों का बकाया जो लोन था वो माफ करने का मामला हो, और महत्वपूर्ण बात वहां पर विदेश मैथिल जी, किसानों जी वहां पर जो निवेश का जो हमने माहौल बनाया है, चाहे तो उसका मामला हो, ये बहुत ही बड़ा विषय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर कहते थे कि गुंडा राज है, मुजफ्फरनगर बागपत बड़ौद कराना को सिर्फ ये कहा जाता नहीं, आप मैथिल साहब देखिए, आज बार निवेश का माहौल बनता है। ठीक है, आप ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि वहां पर आपने किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए महत्वपूर्ण उनको लाभ पहुंचाया है, और उस लाभ का फायदा वो वोट में तब्दील हो पाएगा, ऐसा आप लोगों का मानना है। लेकिन किसान आंदोलन के बाद से होगा, बिल्कुल आश्वस्त हैं आप, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से आपको नहीं लगता, और जिस तरीके से बार बार कोशिश की जा रही है, आपके बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो नाराज है और उसी वजह से मनाने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है? देखिए पूजा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पे काम करती है, और ये आज नहीं हो रहा, पहली बार 2014 में भी ऐसा हुआ था, 2017 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था कि हमने सभी जो प्रमुख जाट सामाजिक नेता हैं, चौधरी हैं, उनसे बैठकर विचार विमर्श किया था, उनकी समस्याओं को सुना था, और उस समय भी समस्याओं का निदान हुआ है। जब से डबल इंजन की सरकार 2017 में आई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का विकास हुआ ये आप जानते हैं, तो ये तो एक चर्चा का विषय है। और रही बात जहां तक एक सिर्फ विषय, रही बात जहां तक ये कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आपने कहा कि किसानों का आंदोलन वाली बात, तो मैं आपको एक बात बताता से बता देता हूँ। देखिए, किसान आंदोलन का पूरा सम्मान भाजपा ने किया, वहां पर इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक है, इस आजाद भारत इतिहास में यह ऐतिहासिक रहा कि ना तो आंदोलन में गोली चली, ना लाठियां चली, जो मर्जी हुआ सबका सम्मान किया गया। और महत्वपूर्ण बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता से कहा कि हम ये जो आंदोलन, ये जो बिल है, चलिए प्रतिक्रिया अन्य पार्टियों से भी लेंगे, उनके प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। ठीक है, कुछ ऐसा विषय रह गया कि हम एक प्रमुख वर्ग को नहीं समझा पाए, इससे हम विनम्रता से, चलिए ठीक है, अब वो तो पता चलेगा इलेक्शन के बाद जी, वोटों में वो आप कितना समझा पाए हैं, नहीं समझा पाए हैं, वो रिजल्ट आने पर मतगणना के दिन जरूर स्पष्ट हो जाएगा ज़ेबा जी। लेकिन जिस तरह से अब आप कोशिश में जुटे हुए हैं और खुद आरएलडी के साथ मिलकर ये कोशिशें तेज हैं कि जो वोट बैंक कहीं खिसक गया था, छिटक गया था इससे पहले के विधानसभा इलेक्शंस में 2017 में, वो एक बार फिर से कवायद आपकी है कि वो फिर से आपको मिल जाए, वो फिर से हासिल हो जाए, और इसके लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। कल संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें भी काफी बड़े ऐलान किए गए हैं। क्या कुछ जो है सरकार को करना चाहिए था और जो नहीं किया गया, उसको लेकर सवाल भी उठा रहे थे। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी खास पेशकश में। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार किसको इस बार का जो जाट है वो फायदा पहुंचाएगा, और जिसको लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं वो कोशिशें किसकी रंग लाएगी। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जेबा जी, क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ जाटों को सीधे तौर पर ये साधने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब उनके पाले में है, क्योंकि किसान आंदोलन का जो फायदा है वो सीधे तौर पर मिलेगा बाकी की पार्टियों को। क्या प्रतिक्रिया आपकी? आवाज मिल पा रही है आपको? जेबा जी, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज शायद नहीं आ पा रही, फिर से आपसे संपर्क करेंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। चलिए रोहित अग्रवाल जी से यहाँ पर प्रतिक्रिया लेते हैं। रोहित जी, यही सवाल आपके लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन रहे होंगे, कल भी हुई थी और आज भी जो है जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ आगे की रणनीति और किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी तो सीधे तौर पर आपको
आश्वासन भी दे रही है और सीधे तौर पर आपको न्योता भी भेजा जा रहा है, क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा? किस बिहाफ पे हम भारतीय जनता पार्टी का न्योता स्वीकार कर लें? जब भारतीय जनता पार्टी वहां पे किसान बैठे हुए थे, उनको दंगाई कह रही थी, उनका अपमान कर रही थी, उनको आतंकवादी कह रही थी, खालिस्तानी कह रही थी, और आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम उनका न्योता स्वीकार कर लें। इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचलने का काम कर रहा था, आज ये चाहते हैं कि हम इनका न्योता स्वीकार कर लें। ये तब कहाँ थे जब कोरोना काल के अंदर लोग ऑक्सीजन की लाइन में लगे हुए थे, जब अस्पतालों की लाइन में लगे हुए थे, दवाइयों की लाइन में लगे हुए थे, यहाँ तक कि शमशान की लाइन में लगे हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? तब इनके नेता कहाँ थे? आज इनको जब हार का डर दिखाई पड़ रहा है, तब ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तब ये दरवाजे इनको जाना पड़ रहा है। इनकी स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये है कि जिस जनता ने इनको 325 सीटें दी थी 2017 में, आज उस जनता के बीच में ये जाके अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, आज उस जनता से ये संवाद नहीं कर पा रहे हैं। इनकी स्थिति ये हो गई है कि वो जनता इनका विरोध कर रही है। रोहित जी, लग रहा है कि आरएलडी को तो फायदा मिल रहा है, जो कुछ भी आंदोलन में रहा और जिस तरीके से आपकी सियासी जमीन खिसकी थी पिछले चुनावों में, उसका फायदा इस बार मिलता हुआ आपको दिख रहा है। देखिए, इस बार नुकसान अच्छी कोशिश की जा रही है। सवाल नहीं है। देखिए, सत्ता कभी भी आपको भोग करने के लिए नहीं मिलती है, सत्ता आपको सेवा करने के लिए मिलती है। जब आपकी नियत सेवा की होगी तभी आप सत्ता के अंदर दोबारा आ पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भोग किया है सत्ता का, जिस तरीके से किसानों का, गरीबों का अपमान किया है, व्यापारियों का अपमान किया है, युवाओं का अपमान किया है, युवा नौकरी मांगे तो लाठी मारते हैं ये। आप देखिए, अभी देखा गया है ताजे इंसिडेंट के अंदर, और उसके बाद आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आपने तो ये समझ लिया कि राजतंत्र है, आपने तो इस कुर्सी को अपना परमानेंट ये समझ लिया था कि सिंहासन दिया है जनता ने, अब हम बैठ गए, अब तो हम राजा हो गए और जनता के ऊपर राज करेंगे। जनता के ऊपर राज नहीं, जनता की सेवा करने के लिए आपको जनता चुन के लेके आती है। पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अहंकार में लिप्त होके जनता के ऊपर अत्याचार करने की परिकाष्ठा कर दी। स्थिति ये रही कि आज महंगाई की दर देखिए, जो सिलेंडर 400 रुपए का इनको डायल लगता था, आज 900 रुपए का गैस सिलेंडर। 4.5 साल तक आप जनता को लूटते रहे बिजली के बिल से, और आज आप जब चुनाव में अपनी हार देखिए, आज चुनाव के अंतिम दौर के अंदर आप उसके बिल के रेट हाफ कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि ठीक है, समाजवादी पार्टी से प्रतिक्रिया यहाँ पर, किसानों का अपमान करते हुए आपको शर्म नहीं है? ज़ेबा यास्मीन जी, क्या अब की बार जो आपकी पिछली बार गलतियां हुई थी, या पिछली बार आप जो समझने में नाकाम रहे थे जिस वोट बैंक को, इस बार कोशिशें हैं कि उसको आप अच्छे से साध पाए हैं, और खासतौर पर किसानों के मुद्दे को लेकर जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं लंबे वक्त से, जैसा कहा जा रहा है, क्या वो इस बार कामयाब हो पाएगी? देखिए, जब भी किसानों की हित की बात करी जाएगी ना, तो कामयाबी जरूर हासिल होगी। भारतीय जनता पार्टी एक पानी का ऐसा बुलबुला है जो जितना भी बड़ा हो जाए एक दिन फूटता जरूर है, क्योंकि अंदर से खोखला होता है। 2014, 17 और 19 में बहुमत से इनको किसान ने जिताया, और उसके बजाय इन्होंने उन्हें क्या दिया? आय दोगुनी का वादा करके आए थे, आय तो दोगुनी नहीं कर पाए, किसान का खर्चा जरूर दोगुना कर दिया है। इतनी महंगी बिजली, खाद खरीदने के लिए लाइनों में लग के अपनी, लेकिन गन्ना किसानों के मुद्दे पर तो यहाँ पर बीजेपी हर बार कहती है कि उनकी सरकार ने जितना किया वो बाकी की सरकारें ना तो कभी कर पाई थी और ना कभी कर पाएंगी। पश्चिमी यूपी को देखते हुए इतिहास गवाह है कि इतने किसान सड़क पे पहली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की जो बैठे थे। इतना बड़ा आंदोलन किसी की सरकार में नहीं हुआ, इतना नाखुश किसान किसी की सरकार में नहीं रहा, इतना ज्यादा किसानों ने किसी की सरकार में जान नहीं दिया, और ये पहली सरकार है जब वोट मांगने के लिए सूर्या जी आपके पास लौटेंगे, आपके पास भी आएंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। सूर्या जी पहले बोलने दीजिए उनको। जी, आप बात कंप्लीट कीजिए। इनके पास पहली सरकार है जो इनके विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को ऐसा विरोध का सामना कभी नहीं करना पड़ा। गन्ना किसानों का कितना भुगतान आपने किया? लेकिन दिल्ली में जो बैठक हुई यास्मीन जी, दिल्ली में जो बैठक हुई इसमें तो बड़े चेहरे किसान संगठनों के मौजूद रहे। बातें मत कीजिए, जनता जानती है, उत्तर प्रदेश किसान जानता है क्या बात करनी है। 2013 का जनता एक एक करके सर, एक एक करके। सूर्या जी बोलने दीजिए एक बार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए पहले, फिर आऊंगी आपके पास। जो भी आपको जवाब देना होगा आप दीजिएगा। यास्मीन जी बात कंप्लीट कीजिए आप अपनी। दिल्ली में बैठक होती है, बड़े किसान संगठनों के चेहरे प्रतिनिधित्व नजर आते हैं, क्या इससे एक तरह का एक बार फिर से
ये माहौल नहीं बन रहा है कि बीजेपी कामयाब हो रही है, बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं जब किसान नेताओं के पास उनको साधने के लिए? देखिए, अगर बीजेपी कामयाब हो रही होती तो प्रवक्ता महोदय इतना आक्रोश में नहीं आ रहे होते। उनका ये जो बीपी हाई हो रहा है वो समझने लायक है। दूसरे को बोलने का मौका दिया करिए। हम भी चिल्ला सकते हैं, चिल्लाना हल नहीं है। किया क्या है? चिल्लाना हल नहीं है। सरकार ने क्या किया है मेरी बहन, ये तो बताइए, क्या किया सरकार आपकी है, जवाब सूर्य जी, सूर्य जी, 17 के बाद से सरकार आपकी है महोदय, आपको इतना याद नहीं है? अब की सरकार में क्या किया गया है किसानों के लिए, जाटों के लिए? तमाम जो आप एक जाति विशेष को साधने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ वोटों तक सीमित ना रह जाए, और इसी का खामियाजा बार बार सरकारों को भुगतना भी पड़ता है। जी यास्मीन जी, बात आप कंप्लीट कीजिए। और जिस तरह के अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा जा रहा है, अभी आपने सुनी होगी, और कल भी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर एक जो है पूरे तरह से ये कह दिया गया है मंच के माध्यम से कि आप जितना भी प्रलोभन देने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप लोग साथ हैं और साथ ही चुनाव लड़ेंगे, और इसमें किसानों का, जाटों का, तमाम जो दल हैं और साथ ही तमाम जो जातियां हैं वो आपका सहयोग भी कर रही हैं। ये आश्वासन बार बार दिया जा रहा है मंच से। पूजा जी, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगी। समाजवादी पार्टी आरएलडी दोनों को ही आप देखिए कभी भी मुद्दे से भटक के बात नहीं कर रही है। हम जब भी किसान की बात कर रहे हैं, ना वहाँ जाति धर्म लेके आ रहे हैं, ना ही वहाँ पुराना इतिहास जो दुखद रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी आगे बढ़ने और भाईचारा बढ़ाने के अलावा आपको हर मंच से इनके बड़े बड़े नेता पुराने दुखद पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतिहास को ही उजागर कर रहे हैं। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। देखिए, वक्त का अभाव है हमारे पास, इसीलिए हम चाह रहे थे कि एक एक करके आप लोगों की जो प्रतिक्रिया जनता के बीच में पहुंच सके। ये कभी भी किसान की हित की बात करने ही नहीं देंगे, ना खुद ये किसान की हित की बात करेंगे और ना ये किसी को करने देंगे। लेकिन इनके मंसूबे अब कामयाब नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी ने अंतर्गत लेके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बात नहीं करने देंगे। ठीक है, हम सिर्फ किसान की बात करेंगे और किसान की ही बात। किसानों की बातें अगर कही जा रही हैं और आपको लग रहा है कि किसान के इतने ही हिमायती और हितैषी आप लोग हैं, तो फिर किसानों को सड़कों पर आकर इतना लंबा संघर्ष ना करना पड़ता। और ये सिर्फ अब की सरकार में नहीं, पहले भी किसानों के साथ जिस तरीके का भेदभाव हुआ है कई मसलों को लेकर, उस पर किसान ने कई बार आपको चेताया भी है और कई बार आगाह भी किया है। हालांकि अब जो सियासत चल रही है उसमें आप लोग कितना उनको साधने में कामयाब होते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। समय का अभाव, इसीलिए सभी की प्रतिक्रिया फिलहाल के लिए नहीं ले पाए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।